आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या डिग्री ही सफलता का एकमात्र रास्ता है? तो सफलता का राज है क्या? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। और पता है, दशकों तक तो इसका जवाब बड़ा सीधा साधा लगता था कि भाई एक कॉलेज की डिग्री ले लो, बस यही वो चाबी मानी जाती थी जो एक सफल करियर के सारे दरवाजे खोल देगी। लेकिन जरा इन चेहरों को देखिए, इनमें क्या बात कॉमन है? इनकी कहानियां सुनकर शायद सोच में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हैं ओपरा विनफ्रे, मीडिया की दुनिया का इतना बड़ा नाम और एक जानी मानी फिलांथ्रोपिस्ट। फिर आते हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, जिनकी सोच ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। और हां, मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के सीईओ, जिन्होंने सोशल मीडिया को एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो इन सब में कॉमन क्या है? बात यह है कि इनमें से किसी ने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। जी हां, ये सभी बेहद सफल लोग कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या डिग्री वाकई उतनी ही जरूरी है जितना हम हमेशा से सोचते आए हैं? तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रेंड असल में बदल कैसे रहा है, क्योंकि आज के दौर में जोर डिग्री से कहीं ज्यादा स्किल्स पर है। अच्छा, तो डिग्री और स्किल्स में एक बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है। देखिए, डिग्री क्या है? वो ज्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज और एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन दिखाती है, एक तरह का फिल्टर है बस। वहीं दूसरी तरफ स्किल्स वो दिखाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब काम करने की असली काबिलियत। तो एक तरह से एक चीज बताती है कि किसी ने क्या पढ़ा है और दूसरी ये दिखाती है कि वो असल में क्या कर सकता है। तो सवाल ये है कि स्किल्स अचानक इतने जरूरी क्यों होते जा रहे हैं? जरा सोचिए, आज टेक का फील्ड जितनी तेजी से बदल रहा है, कॉलेज का करिकुलम उतनी तेजी से नहीं बदल पाता है ना? ऊपर से रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग का चलन इतना बढ़ गया है कि कंपनियां अब इस पर ध्यान देती हैं कि कोई काम कर सकता है या नहीं, ना कि उसके पास कौन सी डिग्री है। इसीलिए तो अब हायरिंग में प्रैक्टिकल टेस्ट पर इतना जोर दिया जा रहा है। और सीधी सी बात है, आखिर में स्किल्स ही तो है जो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी में बदलते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्किल्स की नहीं है। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में जो पॉइंट्स या ग्रेड्स देने का तरीका है ना, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए जरा इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्टिव लर्निंग इन हायर एजुकेशन में एक स्टडी छपी थी जिसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रेड्स की वजह से स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी बढ़ी और वो मुश्किल कोर्सेज लेने से बचने लगे। मतलब उनका ध्यान सीखने से ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लाने पर चला गया। और ये सिर्फ किसी रिसर्च की बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स का असल अनुभव है। एक स्टूडेंट ने तो साफ साफ कहा कि ग्रेड्स यकीनन तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि वे दिमाग में जरूरत से कहीं ज्यादा जगह घेर लेते हैं। इससे पता चलता है कि ग्रेड्स का प्रेशर असल में कितना ज्यादा होता है। लेकिन जब इसका उल्टा किया गया, यानी ग्रेड्स के बिना फीडबैक दिया गया, तो नतीजे बिल्कुल अलग थे। एक स्टूडेंट ने बताया, टीचर मुझे वैसे ही देख पाए जैसा मैं था, और ये भी कि मैं आगे कहां तक जा सकता हूं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां भरोसा और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां ग्रेड्स वाला सिस्टम सिर्फ परफॉर्मेंस मापने पर फोकस करता है, उससे एंग्जाइटी और कंपटीशन ही बढ़ता है, और नतीजा स्टूडेंट्स मुश्किल चीजों से बचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नैरेटिव बेस्ड सिस्टम है, जहां फीडबैक दिया जाता है, वो मोटिवेशन और ट्रस्ट को बढ़ाता है, और इससे स्टूडेंट्स सच में गहराई से सीखते हैं। और ये जो गहराई से सीखना है ना, ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। सफलता का एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। जब एम्प्लॉयर से पूछा गया कि वो किन स्किल्स को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो एनालिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की क्षमता तो टॉप पर थी। लेकिन उसके ठीक बाद क्या था? मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी यानी सहानुभूति, और एक्टिव लिसनिंग। और ये सभी इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू का ही हिस्सा हैं। तो आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उन्हें संभालने और उनके साथ सही तरीके से डील करने की क्षमता है। मतलब ये सिर्फ स्मार्ट होने की बात नहीं है, बल्कि लोगों को समझने और उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ने की कला है। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए इसके 4 हिस्सों को देखना होगा जो एक साथ काम करते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना।
तीसरा है सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरों की फीलिंग्स को पहचानना। और चौथा सोशल स्किल्स, मतलब टीम में सबके साथ मिलकर अच्छे से काम करना। ये चारों मिलके ही ईक्यू को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो हम कहां पहुंचते हैं? आज की दुनिया के लिए तैयार होने का मतलब आखिर है क्या? देखिए, सफलता का असली मंत्र डिग्री या स्किल्स में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, प्रैक्टिकल एबिलिटीज और इमोशनल कॉम्पिटेंसी, इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने के बारे में है। आज की दुनिया के लिए तैयार होने का मतलब ही है इन तीनों में खुद को मजबूत बनाना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई उन चीजों को माप रहा है जो असल में मायने रखती हैं? इस पर सोचना शायद आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।